भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। अपनी इंद्रियों को संयमित करके युक्त और मतपर हों। इंद्रियां मनुष्य को गिराती हैं। इंद्रियां बलवान होती हैं, इनमें अत्यधिक शक्ति होती है। मनुष्य इंद्रियों के जाल में फंसकर फिर संसार में ही भटकता रह जाता है। परंतु प्रश्न उठता है, अगर इंद्रियां इतनी बलवान हैं तो क्या ये अपने आप में कोई एक स्वतंत्र शक्ति है जो मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है और मनुष्य इनको टैकल नहीं कर पाता, इनको नियंत्रित नहीं कर पाता? नहीं, इंद्रियां अलग से कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, परंतु इंद्रियों को जो बल हमने दे रखा है, जो शक्ति हमने दे रखी है, वो शक्ति के कारण वो अपने आप ही यांत्रिक रूप से कार्य करना शुरू कर देती हैं। जब हमने अपनी पावर किसी को दे दी, हमने इंद्रियों को अपनी पावर दे दी, अब इंद्रियां हमें नचाएंगी। एक यांत्रिक व्यवस्था है, एक मैकेनिकल हैबिट्स चल रही हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो अपने आप चलता है, जो मैकेनिकल है, ये हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है। जैसे कोई सीढ़ी चला दे तो वो सीढ़ी अपने आप ही घूमती रहती है। जब तक हम खुद जाकर उसको स्टॉप नहीं करते, उसके गाने को बंद नहीं करते हैं, वो गाना लगातार बजता चला जाता है। अब वो जो गाना चल रहा है, जो आदत चल रही है, मन चाहे भी रोकना तो रोक नहीं पाता, मन को वो गाना सुनना पड़ता है। वो आदत जो है लगातार चलती जाती है। अब वो आदत क्रोध की हो सकती है, ईर्ष्या की हो सकती है, तुरंत रिएक्ट करने की हो सकती है, नासमझी की हो सकती है, निर्णय लेने की ताकत ना होना, दब जाना, समझ ना पाना, ये सब आदतें हैं। अब ये आदतें मनुष्य को नचाना शुरू कर देती हैं। इंद्रियां मनुष्य को नचाती हैं। हमारे जो संस्कार हैं ये हमें फिर नचाना शुरू कर देते हैं और हम इस व्यवस्था में पूरी तरह से जकड़ जाते हैं। तो जो इंद्रियां होंगी वो हमें घुमाएंगी, वो नचाएंगी, क्योंकि इंद्रियों को जो बल है वो हमने प्रदान किया हुआ है, जन्मों जन्मों का बल दे रखा है। अब किसी जन्म में किसी व्यक्ति के कारण हमें कोई आदत लग गई, अब वो आदत हमारे अंदर घूम रही है। अब किसी को क्रोध की आदत लग गई है, अब क्रोध वह करता ही रहेगा, उसे अपने आप होता है और वह अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो ये सब हमारे संस्कारों के कारण, हमारे इंद्रियों के कारण होता है, जैसा हमने कर लिया। दूसरी बात, हम इंद्रियों के जो एक्शंस हैं उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, उनके साथ तादाद में बना लेते हैं। हम सोचते हैं जो हमारी इंद्रियां हैं वो ही हम हैं। कई लोग कहते हैं हमसे तो खाने पीने पे कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब भोजन दिखता है तो मन बस चल पड़ता है उसके पीछे, यानी भोजन दिखते ही, उसकी सुगंध आते ही, उसके दर्शन होते ही हम पीछे जाते हैं। कई लोग चाट खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मार्केट से गुजर रहे हैं, वो जो स्मेल आती है उस स्मेल के कारण वो कंट्रोल नहीं करते। तो हम इंद्रियों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। हम सोचते हैं ये इंद्रियां मैं हूँ, मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, तो हमने उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। अब अगर हम उस हैबिट को चेंज करने की तुरंत कोशिश करेंगे तो फिर हो जाती है बहुत मुश्किल। इसलिए लोग जिनको एडिक्शंस हो जाते हैं, सिगरेट की आदत पड़ गई या फिर अल्कोहल की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, अब वो आदत ने ऐसे पकड़ लिया है उन्हें कि अब वो छूटती नहीं है। ऐसी जो गलत आदतें पड़ जाती हैं वो छूटती नहीं हैं। फिर व्यक्ति एक दिन संकल्प करता है कि मैं अब इस आदत को छोड़ दूंगा। किसी ने समझाया, किसी सत्संग में आप गए, किसी व्यक्ति से मिले, आपको लगा अब तो मुझे छोड़ देना है, लेकिन अब वो जो डिसीजन आपने लिया उस क्षण लिया,
लेकिन वो जो क्षण है वो कमज़ोर पड़ जाता है। हमारी जो आदत है वो तो पता नहीं कितने सालों की है। अगर 40 साल की सिगरेट पीने की आदत है तो वो जो आदत है वो एकदम से नहीं छूट सकती। हमारे मन के 3 तल हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। तो जब कॉन्शियस माइंड किसी काम को करने का निर्णय लेता है तो धीरे धीरे उसकी जब प्रैक्टिस होती जाती है तो वो आपके सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में पहुंच जाती है। फिर जब वो अनकॉन्शियस में पहुंच गई तो वो फिर एक गहरी आदत बनती है। फिर किसी दिन जब कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से आपने सोचा कि अब इस आदत को बदलेंगे, तो वो आदत इतनी गहराई में जा चुकी होती है कि उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी होती है कि आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। इसीलिए जिन्हें आलस्य करने की आदत है या सुबह लेट उठने की आदत है, एक दिन अगर वो कोशिश करते हैं कि सुबह 4 बजे या 5 बजे उठेंगे, उठकर ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो जो क्षण है जो उन्होंने निर्णय ले लिया वो फिर कमज़ोर पड़ जाता है, उठ नहीं पाते। इसलिए लोग कहते हैं कि उठा नहीं जाता, हमने कोशिश करके देख ली, हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, हम सुबह सत्संग में नहीं आ पाते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आपने निर्णय लिया है वो कॉन्शियस माइंड से लिया है और आदत पहुंच गई है अनकॉन्शियस में। और अनकॉन्शियस का जो हिस्सा होता है, जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को मिला के जो हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे बर्फ़ का कोई पहाड़ हो तो उसका जो छोटा सा टिप है वो बाहर दिखाई देता है, वो कॉन्शियस माइंड है। बाकी सारा का सारा जो होता है वो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। तो वो एक अलग ही फोर्स है, अलग शक्ति है। जब वहाँ तक पहुँच गई बात तो फिर आना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि विलियम जेम्स एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, रिसर्चर, मनोवैज्ञानिक, उसने कुछ रिसर्च की संस्कारों पे, कंडीशनिंग पे, कि कैसे हमारी आदतें हमें नचाती हैं। तो उसने एक प्रयोग करके देखा। तो एक कैप्टन जा रहा था, वो अपने घर का सामान लेकर एक टोकरी में अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसने दूर से खड़े होकर उसके साथ एक मजाक किया। उसने ज़ोर से उसे सावधान कह दिया। अब सावधान कहते ही वो जो कैप्टन था उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर गया और वो सावधान की मुद्रा में आ गया, टेंशन की मुद्रा में आ गया। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि ये किसने मेरे साथ मजाक कर दी। पीछे मुड़ के देखता है तो विलियम जेम्स खड़ा है। उसने बहुत नाराज़गी प्रकट की कि तुम्हारे कारण मेरा सारा सामान टूट गया, जितनी चीज़ें थी सब टूट गईं, तुमने मजाक क्यों की। तो विलियम जेम्स ने कहा कि पहले तो ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मैंने जो शब्द बोला वो मैंने आपके लिए कहा और आपको मानने की भी क्या ज़रूरत थी इसको। तो विलियम जेम्स ने कहा कि क्यों माना आपने। तो कैप्टन बोला कि ये मेरी आदत है, पूरी ज़िंदगी मैंने आर्मी में बिताई है, अब मेरी ऐसी आदत पड़ गई है कि कोई ये शब्द बोलता है मैं सावधान की मुद्रा में आ जाता हूँ। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो प्रैक्टिस हमारी हो गई, वही प्रैक्टिस फिर हमारी लंबी चलती है। इंद्रियां बलवान हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं ये इंद्रियां हमें गिराती हैं, इनको संयमित करो। युक्त और मतपर की बात भी भगवान कहते हैं। तो हम जब इंद्रियों को संयमित करने लग जाते हैं तो ये नियंत्रण में आने लग जाती हैं। जन्मों जन्मों की आदत है, शरीर बदल जाते हैं लेकिन इंद्रियों को पता नहीं चलता, हमारे संस्कारों को पता नहीं चलता। इसका सिर्फ यही तरीका है, जैसे बांधा था वैसे ही खोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं युक्त मत पर, यानी बहुत कुछ परमात्मा पर छोड़ना पड़ेगा। पिछले जन्मों की आदतें अटैक करती हैं, परंतु जो योगी होता है, जो व्यक्ति साधक होता है, वो सब कुछ अपने ऊपर लेकर नहीं चलता, वो परमात्मा पर भी छोड़ता है। जो पुराना हुआ उसको भाग्य समझकर स्वीकार करता है, लेकिन आगे के लिए जो है प्रैक्टिस करते हुए अपनी जो आदत है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जो अहंकारी होगा, जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, उसकी इंद्रियां उसे गिराती चली जाती हैं। परंतु जो परमात्मा पर छोड़ता है फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति जुड़ जाती है।
फिर वह व्यक्ति चाहे तो सिगरेट छोड़े या फिर अल्कोहल छोड़े, अपना क्रोध छोड़े या अपने भोजन पर उसे नियंत्रण रखना हो तो गलत खान पान छोड़े, वो कर सकता है, क्योंकि फिर वो परमात्मा से शक्ति प्राप्त करता है कि हे परमात्मा मुझे शक्ति दो। फिर अनकॉन्शियस का जो फोर्स है वो कम पड़ जाता है और परमात्मा की अनंत अनंत शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है। तो अपने आप को संयमित करें, संयमित जीवन जीने का प्रयास करें और अपने आप को नियंत्रित करें। हरि ओम।